मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि बताया था कि हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं, अर्थमेटिक स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो उसमें सिलेबस डिस्कस करके और थोड़ा सा क्या किया है, हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखे थे जिसे मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ। और थोड़ी कल डिमांड आ रही थी, कॉल मैसेज आ गया कि सर हिंदी वाले को भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, तो हिंदी टर्म में मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा, बोलते चलूंगा। ऐसे मेरे दोस्त लोग मैथ्स में या साइंस पोर्शन में हिंदी इंग्लिश कोई बड़ी मायने नहीं रखती है, तो थोड़ा सा आप समझें। और बाकी मैं ट्राई करूंगा कि हिंदी वाले को भी ध्यान रखा जाए, ताकि खास करके जो रूरल बैकग्राउंड के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो आते हैं कल क्या किया था, या कल जिसने वीडियो न देखा हो उनके लिए। तो परसेंटेज मैं बताया था, क्या परसेंटेज मीन्स व्हाट, परसेंट एंड परसेंट बना है कौन सा शब्द से, तो सेंट वर्ड से, जो क्या था, रोमन वर्ड है। सेंट क्या है, रोमन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है व्हाट, 100। और पर मीन्स ऑब्वियस ही बात है, हर कोई को पता है। 1/, मीन्स परसेंट का या परसेंटेज का ओवरऑल मीनिंग आपसे कोई पूछे तो बताना है 1/100। और इसकी साइन होती है एक कर्ली लाइन एंड 2 डॉट। यहाँ तक कल बता दिया था। अब इसी से रिलेटेड मैं बताया था, दो चीज़ बताया था कि यदि परसेंटेज वैल्यू आपको गिवन हो, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ था और उसमें हम क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर ले रहे थे, मीन्स 1/100 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जा रहा था फ्रैक्शन वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले इसे बोलते हैं वीन। फ्रैक्शन मीन जो कंप्लीट नंबर ना हो, एंड वाइस वर्सा। यदि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो हमें फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो, तो उसे 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू, दो ही चीज़ हमने कल किया था और थोड़ा इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन किए थे। इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल हम छोटा छोटा भी एक दो और करवा देते हैं। जैसे आपको कोई पूछा जाए कि यदि आपको दे दिया जाए कि आज या इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया को टेस्ट मैच जीतने की परसेंटेज अभी 40% चांस है कि इंडिया टेस्ट मैच जीतेगी। कोई बोलेगा 40% मतलब क्या, तो 40% मतलब नथिंग। सुन लेना है, 40 क्या है, 40 एक कांस्टेंट नंबर है और परसेंट इसका वैल्यू हमने बता दिया। जहां भी देखो क्या लिख लेना है, 1/100। अब देखो 0 से 0, 2 2 जा 2, 2 बार 4 और एक 5 मीन्स 2/5। इसका मतलब यह हुआ कि 2/5 चांस है, 2/5 चांस है कि इंडिया मैच जीतेगी। मीन्स उल्टा भी कोई बोल सकता है कि सर 3/5 चांस क्या हुआ, इंडिया मैच हारेगी, अभी उसे रखते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। मीन्स 2/5 चांस ये हुआ कि इंडिया मैच जीत जाएगी। उसी तरह कोई बोल सकते हो और भी चीज़ें, कोई उल्टा बोल दे कि 3/5 चांस ये है कि इंडिया मैच क्या करेगी, जीतेगी। कोई दूसरा इंसान को ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बोल सकता है। तो उसी को परसेंटेज में कैसे बोलोगे, तो देखो यहाँ परसेंटेज वैल्यू गिवन था तो हमने 100 से डिवाइड कर लिया तो फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया। अब इसमें फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो सेकंड वाला रूल आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मीन्स 60% चांस है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। 60% चांस है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसी से हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल के थोड़ा कमेंट्स आ गया था कि सर थोड़ा स्लो भी चले, तो आराम आराम से पढ़ाएंगे। हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि अब तो हम निठल्ले हैं, फुल टाइम यूट्यूबर। आते हैं जोक से पार्ट आते हैं अदर वे में नहीं ले लेना, मैं किसी पे कमेंट नहीं किया, मैं अपने आप पे कमेंट किया हूँ। तो देखते हैं, मान लो आपसे इसी तरह पूछा जाए कि कुछ क्वेश्चन ही कर लो कि चेंज इनटू परसेंटेज वैल्यू, चेंज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलें, मीन्स भीन में बदलें, चेंज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग इसे बोलते हैं भीन में बदलें, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। अब फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपसे कोई पूछ सकता है 33 × 1/3%। सेकेंड क्वेश्चन मैं इसी तरह दे दूं आपको कि 333 × 1/3%। और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, तो कल चूंकि बेसिक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तो आज थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, इसलिए घबराना नहीं है। क्या 66 ×
2 बाई या 33 वाला हो गया तो छोड़ देते हैं, आप कर लो 57 इंटू 1/7%। फोर्थ आप कर लो, फोर्थ आप कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन 457 या 557 कर लो, 457 रखते हैं, 457 इंटू 1/7%। फिफ्थ क्वेश्चन आप इसी पे कर लो, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो 71 इंटू 3/7%। चेंज इंटू फ्रैक्शन वैल्यू, चेंज इंटू फ्रैक्शन वैल्यू। एक दो और अच्छा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, तो एक दो अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो, और क्या 12 इंटू 1/2%। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और आप कर सकते हो 512 इंटू 1/2%। 7 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, 7 क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम लो थोड़ा सा, 1-2 मिनट, आप कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा। ये 7 क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल आसान सा चीज है, तो आते हैं क्या करना है। आप लोग जब देखो वीडियो को तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, और जब क्वेश्चन दो तो वीडियो पॉज कर लो, बनाओ, उसके बाद अपना आंसर मिलाओ, क्योंकि मैं तो बना दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पॉज करके आप क्या करना है, निकालना है। अब इसे ध्यान से देखते हैं। जिसकी मैथ्स वीक होगा, बेटा इतना तो सोच सकते हो क्या, तो देखो 33 इंटू 1/3 का मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लो 1 इंटू 1/2 कोई पूछता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मल्टीप्लाई होता है, मीन्स 1 इंटू 2, और जो नोमिनेटर में मीन्स जो बोल सकते हो अंश में होता है, वो क्या होता है, सम होता है, by2 मीन्स 3/2। बार बार बता रहा हूं क्या, जैसे a इंटू बी बाई सी है, तो नोट बना करके लोग साइड में लिख लेंगे। क्या इसे हम लिख सकते हैं, तो a इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, इसे लिख सकते हैं। तो इसे आप नोट बना करके लिख लो। नोट बना करके आप क्या करोगे, लिख लो नोट बना करके कि a इंटू बी बाई सी है, तो इसे लिख सकते हैं a इंटू सी प्लस बी बाई सी। इसी को हम यूज कर रहे हैं, अभी से इरेज कर रहा हूँ, इसी को हम यूज कर रहे हैं। क्या 33 इंटू 1/3 है, तो इसको हमने क्या किया, तो ध्यान से देखते हैं। पहले हमने किया 33 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया, +1 डिवाइडेड बाई 3। बार बार एक ही बार में सारे काम मत करने लगना, बेसिक सा कंसेप्ट है, गलत हो जाएगा। 33 3 जा, इसका वैल्यू हो गया 99, +1 100/3, परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज। अब इस पे आप काम करो, क्या करोगे, 100/3, और इसका वैल्यू क्या लिख लिया, 1/100, मीन्स 100 कैंसल। इसको हमने लिखा क्या, 1/3, मीन्स ये रट जाना है, ये रट जाना है। जब भी कोई पूछे 33 इंटू 1/3 का कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताओगे, 1/3। बिल्कुल रट जाना। एक टेबल बनाओ, कल भी बताया था, ऐसे ऐसे मैं अभी भी बहुत सारे दे दूंगा, ग्रुप में ना होगा तो एक PDF डाल दूंगा, और साइड में लेफ्ट साइड लिखना परसेंटेज वैल्यू, एंड राइट साइड आपका लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू। पूरा बड़ा सा टेबल होना चाहिए, इसमें कम से कम 20-30 ऐसे नंबर्स बताऊंगा जिसको रट जाना। जैसे 7 तो आपके सामने है, इसको रट जाना है। रटने से बोलो सर रटे क्या, हम तो एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, टाइम किल कर देगा। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो बेस बनाता है पूरे अर्थमेटिक का, इसलिए जरूरी लिखना है, मतलब रट जाना है कुछ कुछ चीज़ें। अच्छा, एक का हमें पता चल गया क्या, 1/3 बताया, इसको बेसिक सा 100/3 परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, इसे लिख लिया 1/3। 1/3 मीन्स 33 पूर्णांक 1/3 को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हो 1/3। अब इसी को याद रखना। जैसे दूसरे क्वेश्चन पे जब हम आए तो पहला चीज़ तो क्या होगा, 1/3 हम साइड में लिख रहा हूँ है। पहला चीज़ सबको आपको मन करा होगा, सर आसान सा काम है, हम ऐसे करेंगे। देखो ध्यान से, 333 इंटू 3 +1/3 परसेंटेज। 333 इंटू 3 से लिख सकते हो क्या, 333 इंटू 3 आप कर लोगे तो हो जाएगा 999 +1 मीन्स 1000/3 इंटू 1/100, 00 से 00, इसको क्या कर लिया 10/3 आंसर आ गया। फिर से बता रहा हूँ कैसे किया, इसको 3 टाइम किया तो 999 +1/3 परसेंटेज 1/100 30/10। लेकिन क्या हम इतना करेंगे, क्या इतना करेंगे, नहीं। क्या इतना करेंगे, नहीं करेंगे। क्या है, देखो कैसे, एक मेथड तो ये हो गया हर कोई करेगा, आप कैसे करोगे, आप मेरा स्टूडेंट हो तो ऐसे सोचो। इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार लिख लेना, इसके बाद इसको कर रहा हूं इरेज। क्या कर लोगे, क्या करोगे, देखो तो हम मैं बताया ना, जो नियरेस्ट आसान सा डाटा क्या दिख रहा है, तो आसान सा दिख रहा है कि 300%, तो 300 प्लस
33 इंटू 1/3%। कल भी बताया था 100% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 100% बोलते हो ना, इंडिया 100% है कि मैच जीतेगी, मतलब क्या 1, क्योंकि 100 तो 100 हो गया और परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100, दैट इज क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1, मीन्स 100% का वैल्यू यदि 1 तो 300% का अपने आप क्या हो जाएगा 3, और 3 प्लस इसका वैल्यू तो आप निकाल ही लिए ना 1/3, 3 प्लस 1/3 से क्या लिख लोगे, जब लिखोगे तो 10/3 अपने आप आंसर आ जाएगा। या मान लो ऑप्शंस में ऐसा रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इंटू 1/3। सर ये डायरेक्ट कैसे कर ले, तो एक और नोट बना लो, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मान लो 2 प्लस 2/3 कोई आपसे पूछे तो इसे क्या लिखते होगे, 3 एलसीएम हो जाता है, 2 इंटू 3 6 प्लस 2/3 मीन्स 8/3 लिखते हो, या इसी को और ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3 हो गया, मीन्स आप नोट बना करके सेकेंड नोट आप यहाँ से लिख सकते हो। सेकेंड नोट आपके पास क्या है, तो सेकेंड नोट है a प्लस b/c, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a इंटू b/c मीन्स a पूर्णांक b/c। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या के लिए 3 निकाला और हमें पता है 33 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 आंसर। शॉर्ट में सोचना है। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाएं, तो थर्ड क्वेश्चन पे जब आ जाएं तो थर्ड क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो 57 इंटू 1/7%, बेसिक सा कंसेप्ट लगाओ क्या करेंगे, तो 57 इंटू 7 प्लस 1/7% क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 349, ये भी सोच लेना 50 से 7 करोगे 360 से 7 करोगे 49, 349 प्लस 1 350/7% का वैल्यू 1/100, जीरो से क्या हो जाएगा 0, और क्या कर सकते हो 7 टाइम्स ये आ गया 2 टाइम्स, 7 टाइम्स ये आ गया 2 टाइम्स 7 7 399, सॉरी गलत कर रहे हैं 399 है ना, मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 7 और इंटू 1 क्या 100 कर सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा 400/7 और परसेंटेज का वैल्यू 1/100 मीन्स 4/7। इस वैल्यू को फिर से रट जाना, जैसे एक 33 बार को रटने बोला, इसको भी आप रट लोगे क्या हो जाएगा 4/7। अच्छा अब इसको बस सिंपल सा, अब मैं बार बार लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि 457 को आप क्या लिख सकते हो, तो सर हम लिख सकते हैं 400% प्लस 57 इंटू 1/7%। 400% का हमें पता है वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 100% का 1, और इसका वैल्यू हम अभी निकाल लिए, यहाँ से देख लेंगे 4/7। तो या तो आप लिख लो 4 इंटू 4/7, 4 इंटू 4/7, या इसी को और क्या लिख सकते हो 32/7। आपका एक और आंसर क्या हो जाता है 32/7। मिला ले सब लोग, राइट या रॉन्ग मिला ले एक बार, ठीक है। तो इस तरह से सोचना। अभी देखो अभी तो इसलिए बता रहा हूं ना, एग्जाम में और सोचना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो एक और मैं कर दूं 557 इंटू 1/7%, ज़्यादा नहीं सोचना, देखेंगे 500 का 5 और 57 इंटू 1/7% का हमें पता है कितना 4, 5 इंटू 4/7 आंसर हो गया, मीन्स 39/7 आंसर। जल्दी से एकदम क्विकली कर लेना है ताकि टाइम बच जाए, ताकि दूसरे सब्जेक्ट में हम उस टाइम दे सके एग्जाम में, क्योंकि मेन तो कंपटीशन टाइम बचाना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस रो को हम खत्म करते हैं, हमारे पास इतना चीज़ आ गया है। अब देखते हैं इस रो में, मीन्स अब एक और नया सा डाटा आपके पास है 71 इंटू 1/7%। सेम कंसेप्ट लगाओ, 71 इंटू 7 प्लस 3/7 का परसेंट। अब देखो ऐसे ये कैसे कैलकुलेट करें सर, तो देखो 7 7 49 और 7 मीन्स 497 हो जाएगा, 497 प्लस 3 500/7%। इसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे 500/7% का वैल्यू 1/100, 00 से 00 5/7। इसको याद कर लेना। फिर से एक नया डाटा आपके पास आ गया 5/7। अब ये क्यों याद करवा, देखो ये याद रहेगा तो आगे कुछ भी दे दे, जैसे आपको मैं यहाँ पे दे दूँ, मान लो 1071 इंटू 3/7%। डरना ही नहीं है, करना ही नहीं कुछ है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 1000% प्लस 71 इंटू 3/7%। अब 1000% का वैल्यू कितना 10, क्योंकि 100 का वैल्यू 1, और इसको क्या, इसका हमने निकाल करके ले आया कितना 5/7 हो गया आंसर। क्या लिख सकते हो, तो 75/7, या इसी को और ब्रेक करके नहीं करना है तो 10 इंटू 5/7 जैसा एग्जाम में आपका ऑप्शन है। इसलिए बता रहा हूँ कि 10 डाटा कम से कम याद कर लो, बाकी चीज़ें आप डिराइव कर लोगे। जैसे अच्छा ये कल भी बताया था, एक तो इसको ये हो जाएगा कि 25/2% डायरेक्ट लिखूं, और परसेंटेज का वैल्यू फिर क्या लिख लोगे, तो 25/2 और इंटू 1/100
मीन्स क्या 1/8 हो जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू जब हमें 1/8 मिल गया तो इस डाटा को अब इरेज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो और उसके बाद इरेज कर रहा हूँ। अब देखो कि जैसे ही हम ये लिखें कि 1/8 इसका, तो 512 आसान नहीं होगा, क्या लिख लोगे 500 प्लस 12 इंटू 1/2%। ये तो मैं लिखने के लिए समझा रहा हूँ ना, आप लोग तो और क्या कर सकते हो, आप लोग तो और जल्दी कर लोगे। अब एग्जाम में हम तो लिखने के लिए समझा रहे हैं। इसका वैल्यू कितना फ्रैक्शन में 5 और इसका वैल्यू अभी तो आपने किया 1/8 मीन्स 5 इंटू 1/8 आंसर हो गया। या इसी को और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना 41/8। एकदम आसान सा काम होता है, इसलिए ऐसे पढ़ना है ताकि चीज़ें आसान लगे। और क्या सोच सकते हो, और क्या सोच सकते हो, देखो इसे हमने लिख लिया था 1/8। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कल ही हम जब किए थे क्या 25% को किया था, तो देख लेना 1/4। अच्छा इसका हाफ तो क्या हो जाएगा 12.5%, तो इसका भी तो हाफ होगा 1/8 अभी आपके सामने। और क्या लिख सकते हो, इसका भी हाफ तो 6.25%, इसको भी तो होगा 1/16। उसी तरह कुछ भी हो, आसान काम हो जाएगा। क्या 3.125%, इसको क्या लिख सकते हो 1/32। एक लिखना है, बाकी चीज़ें अपने आप चलते, इसके ऊपर भी चल सकते हो। जैसे इसका दुगना 50% तो 1/2, इसको भी दुगना कर लिया। उसी तरह मान लो 100%, इसको भी दुगना कर लो, क्या 1। उसी तरह मान लो इसको दुगना कर ले तो क्या 200%, फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2। मैथ से खेलना सिखा दूंगा, बस रेगुलर वीडियोस देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। फिर किसी चैनल पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट एक चैनल पे, यूनिक चैनल है और एक इंसान पढ़ाएगा सारा सब्जेक्ट, ये भी बात है। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा, क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना। अब चीजें क्या है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम न ले, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्या उल्टा कर लो, क्या सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा चेंज इनटू क्या चेंज इनटू परसेंटेज मीन्स आपको फ्रैक्शन दे दूंगा, परसेंटेज में इसे बदलना है, चेंज इनटू परसेंटेज। उसी तरह फर्स्ट जैसे देख लो, आपके पास फ्रैक्शन है हमारे पास, कुछ पहले आसान सा ले लो। जैसे आप कर सकते हो आप ले लो 5/4, 1 2 तो आसान कर लो। दूसरा आप ले लो, जहाँ तक हमें याद आ रहा है तो दूसरा आप कर लो, हाँ दूसरा आप कर ले सकते हो वो हमारे पास 1/11, ठीक है। तीसरा आप कर लो, दूसरा कर लो 1/11। तीसरा आप कर सकते हो हमारे पास 5/8, 3 क्वेश्चन इधर। फोर्थ आप कर लो, तो फोर्थ आप कर सकते हो 31/6 कर लो आप, 31/6, हाँ। फिफ्थ कर लो चेंज इनटू परसेंटेज में बदलना है 26/3। सिक्स्थ क्वेश्चन कर लो आप, तो सिक्स्थ हम कर सकते हैं क्या, आप सिक्स्थ क्वेश्चन को अपना मन से कर लो 11/7, हाँ 11/7। और कुछ करोगे देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कर लो, 1 2 क्वेश्चन आप और कर सकते हो। क्या तो ले लेते हैं 16 मान लो, अब मैं बता दूं 16 आप कर लो 16/5 करें इतना क्वेश्चन। ये सब करके देखें। वीडियो को पॉज करना है, खुद से करना है, और जब भी मेरा वीडियो देखो प्लीज पेन और पेज लेकर के बैठो, चाहे कोई भी जीएस का है या मैथ्स रीजनिंग का है। तो आ जाते हैं, ये तो आसान आपको लग रहा होगा, सर बताया आपने, पहले तो परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन गिवन है, मीन्स हमें करना क्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 425 जा 25 का टेबल में आता है, इसे लिख सकते हो 125%। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 125%। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 125%। अच्छा इसे और क्या सोच सकते हो, ये तो पूरे इंडिया करेगा, और क्या सोच सकते हो, तो और ऐसे सोच सकते हैं। देखो इसे नियरेस्ट फ्रैक्शन तक लेकर के चलो, मीन्स क्या इसे हम लिख सकते हैं 4 + 1/4, या इसी को सिंपल लिख सकते हो 1 + 1/4। अच्छा 1 का परसेंटेज वैल्यू है पूछा, अच्छा 100% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो रहा था, तो उल्टा भी तो बोल सकते हो
एक चांस है कि इंडिया मैच जीतेगी, मीन्स कोई दूसरा बोल सकता है 100% चांस है कि इंडिया मैच जीतेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 100%। और 1/4 का देखो अभी बताया था कितना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25%, 25% मीन्स डायरेक्ट लिख सकते हो 125%। हो गया आंसर। ऐसे करना बच्चों जैसा लगता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में करोगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको भी लगता है कि कुछ सीख करके जा रहे हो, क्योंकि ये बच्चों जैसा लगता है काम। तो इसको क्या बताया, इसको दो तरह से हम करने के बताए। एक तो बताया कि बेटा नियरेस्ट ले लेना फ्रैक्शन में, मीन्स इसे लिख सकते हो 1 + 1/4, इसका हमें पता है 100% और इसका पता है 25%, इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 125%, 125%, बिल्कुल जल्दी से बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 1/11। इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें आपको करना पड़ेगा, क्या करोगे 1/11 इंटू 100% करोगे तो क्या हो जाएगा 100/11, मीन्स लिख सकता हूँ 9 इंटू 1/11%। ये लिख लेना क्योंकि आगे इसको बताऊंगा यूज होता है 100 इंटू 1/11%। अब देखो ये दोनों में दुश्मनी है, जैसे मान लो आपसे 1/9 में पूछता है इसका परसेंटेज वैल्यू, तो 1/9 इंटू 100 जब करते हो ना तो इसे लिख लेता है 11 इंटू 1/9%। देखो दोनों एक साथ याद करना, 1/11 नीचे रहे तो 9 इंटू 1/11 और 1/9 नीचे रहे तो 11 इंटू 1/9%, एक साथ कर लेंगे। अब सर ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आसान होता है, बताएंगे कैसे कैसे हम करेंगे बताएंगे। जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं 5/8, सिंपल सा है, इसको भी इरेज कर रहा हूँ। 5/8 को जब आप बदलोगे किसमें परसेंटेज वैल्यू में, तो 5/8 इंटू 100% मीन्स, अब देखो 100 को क्या करोगे तो ये लिखे 2 और ये लिखे 25, 125/2 मीन्स लिख सकते हो 62 इंटू 1/2%, 125/2 को लिख सकते हो 60 इंटू 1/2%, मीन्स 5/8 जहाँ भी आपको आए 12.5% को 62% को क्या लिख सकते हो आप 5/8, 62% को आप लिख सकते हो 5/8। अच्छा यहीं से क्या हो जाता है कि 12.5% को आप लिख सकते हो 5/8। तो मान लो मैं आपसे दे दूं, ऐसा दे दूं कोई क्वेश्चन कि सर ऐसा लिख लो क्वेश्चन 5/8 मीन्स मान लो कि 29/8 का मैं बोलूं कि आप निकाल दो परसेंटेज वैल्यू, इसी से लिंक करते हो 29/8 का, तो दिमाग में क्या हो रहा होगा 100 से मल्टीप्लाई मत करना, वो मेथड भूल जाओ, जल्दी बनाओ। लिख सकते हैं 3 + 5/8, सिंप्लीफाई करो यही वैल्यू आएगा। अच्छा 3 का परसेंटेज वैल्यू 300% और 5/8 का परसेंटेज वैल्यू आपने क्या निकाला 62 इंटू 1/2%, डायरेक्ट लिख सकते हो 362 इंटू 1/2%। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो। इसीलिए बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा डाटा भी कर लो, कुछ भी आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप बड़ा बड़ा डाटा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसी से रिलेटेड मान लो आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे कि 116/8 भी पूछ दे, तो क्या कर सकते हो 116/8 में तो नहीं आएगा, जैसे कुछ भी और पूछ दे, जैसे आप क्या 5/8 लाना है हमें, तो 5/8 लाना है तो मान लो कि 80, हाँ 85/8% आपसे पूछ दे, 85/8 को परसेंटेज वैल्यू, तो क्या कर सकते हो 10 + 5/8, 10 का हमें पता है कितना 1000% हो जाएगा, तो 1000% और प्लस 5/8 का 62 इंटू 1/2% लिख सकते हो 1062 इंटू क्या 1/2% हो गया आंसर। बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि बड़ा सा आप डिराइव कर सकते हो। इस रो को हमने खत्म किया, नेक्स्ट रो में चलते हैं। नेक्स्ट रो में हम चलते हैं, फिर से क्या करना चाह रहे हैं, तो ये देखो बिल्कुल आसान है, क्या इससे भी क्या ब्रेक कर सकते हो, तो 30 + 1/, सीधे लिखूं 5 इंटू 1/6, ठीक है। अच्छा और 5 को परसेंटेज वैल्यू 500% और 1/6 को जब निकालोगे ना तो देखना क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 100 क्या हो जाएगा 50/3, जिसे लिख सकते हो 500% प्लस 16 इंटू 2/3% हो जाएगा आंसर 516 इंटू 2/3%। तो एक और आपका रटने की जिम्मेवारी, याद करने की, क्या 1/6 को क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2/3%, ठीक है। इससे इसी तरह से कर लिया। इसको भी जब करेंगे तो इधर कर रहा हूं, क्या करोगे तो क्या लिख सकते हो 8 + 2/3, बता रहा हूं नियरेस्ट फ्रैक्शन में ब्रेक करना, 8 + 2/3, तो क्या कर सकते हो 24, 26। अब 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 800% और 2/3 याद करो 66 इंटू
66%, 66%, क्योंकि देखो 1/3 का वैल्यू क्या होता है 33%, तो 2/3 मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करना, क्या लिख लोगे 66%। 2/3 का वैल्यू हमारा आ जाए। अब देखो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, 200/3 66 इंटू 1/3%, तो 2/3% भी कर सकते हो, तो 66 इंटू 2/3% आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो टोटल हम लिख सकते हैं 866 इंटू 2/3%, सीधा सीधी इसका आंसर आ गया 26/3 को आप क्या लिख सकते हो 866 इंटू 2/3%। अच्छा देखो यहीं से कोई और एक हमसे आर्गूमेंट कर सकते हो कि सर आप फॉरवर्ड ही क्यों चल रहे हो, बैकवर्ड क्यों नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं भूल ही रहा था, आंसर याद रखना केवल। अच्छा ध्यान से सुनते हैं, आंसर आपका ही आया है 866 इंटू 2/3%। देखो ध्यान से, कोई ये भी तो कर सकता है कि सर आप बार बार फॉरवर्ड क्यों चल रहे हो, मैं ऐसे करूं 27 - 1/3 नहीं कर सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल कर सकते हो, ये भी ठीक है। अच्छा ये तो क्या लिख सकते हो 9 - 1/3 हम कर सकते हैं। 9 का परसेंटेज वैल्यू कितना 900% और -1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 इंटू 1/3%। दोनों को अब सम करो, देखो कितना आ जाएगा 866 इंटू 2/3%। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड चलना आसान काम था इसलिए हम चल ले रहे थे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो तो ऐसे भी निकाल लेना, बैकवर्ड भी चल सकते हैं। और क्या इसे फिर से करो तो क्या 1 + 4/7%, 1 + 4/7% कितना 11/7, 11/7 का क्या आ गया 1 + 4/7%। अच्छा याद करो 4/7% अभी नहीं, तो 1 का वैल्यू कितना 100% और 4/7 का इसके पहले मैं याद करवा चुका हूं 57 इंटू 1/7%। इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 157 इंटू 1/7%। कितना आसान जिंदगी लगने लगा, ऐसे कितना परेशान होते कैलकुलेट करने में। कुछ नहीं करना है, केवल साथ चलना तो सीखें, कुछ नहीं करना होगा। अच्छा कोई और इसमें आर्गुमेंट करो कि सर हम फिर से बैकवर्ड चल के दिखाओ, तो मैं बोला ठीक है बेटा चल लो 2 - 3/7 कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है 11। अब 2 को क्या लिख लिया 2% और -3/7 को आप उसी तरह से क्या लिख सकते हो, तो देखो 300/7% हो जाएगा 43 इंटू 4 और 4 सेकेंड 7 × 28 7 × 2 = 14, 42 इंटू 6/7%, 46 इंटू -46 इंटू 42 इंटू 6/7%। अब कर लो तो क्या हो जाएगा 157 इंटू 1/7%। आंसर तो सेम आ जाएगा। फॉरवर्ड चलना आसान होता है इसलिए लोग चल लेते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया। एक आध टाइप का क्वेश्चन और कर सकते हो, जैसे इसी पे करवा दे रहा हूं ताकि एक कंसेप्ट खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसी को फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे। तो अगला बार मेरे पास क्वेश्चन है चेंज इनटू परसेंटेज में ही परसेंटेज बताना है 39/8। सेकेंड क्वेश्चन आप मेरे पास है, तो सेकेंड क्वेश्चन जहाँ तक हमें याद आ रहा है 44/15, 44/15 दो ही करके दिखाएं, 44/15, 44/15। वीडियो पॉज करना है करना। आप देखो इसमें तुम कर सकते हो। अच्छा ये देखो मान लो हम ऐसे एक मन कराओगे सर 4 + 7/8 करें, लेकिन ये थोड़ा सा इससे आसान काम क्या लगेगा, तो इससे आसान काम ऐसे कर सकते हो इसको कि सर 5 - 1/8 कर ले, इसमें बैकवर्ड चलना आसान काम हो जाएगा। अच्छा 5 का परसेंटेज वैल्यू कितना पता है हमें 500% और 1/8 का रटवा चुका हूं कितना 12 इंटू 1/2%। क्या लिख सकते हो 487 इंटू 1/2%। अरे चुटकी में बताना है मैथ्स ना, टेंशन ही नहीं लेना है। देख लिए कितना आसान हो गया जिंदगी। अब ऐसे कितना कैलकुलेट करते हैं, आधे लोग तो पेन छोड़ दोगे डर करके। इसी तरह इसका आसान हो गया 3 इंटू 1/15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/15 लिख सकते हो। अच्छा 300 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना जब निकालोगे तो देख लो कितना आ जाएगा 1/15 मीन्स 1/15 इंटू 100%, तो आ जाएगा 20 और ये 3 6 इंटू 2/3% मीन्स कितना हो जाएगा 293 इंटू 1/3%। बिल्कुल आसान सा काम हो गया 293 इंटू 1/3%। बड़े बड़े फ्रैक्शंस को इसलिए निकलवा रहा हूं ताकि आगे चल के काम आएगा, आगे चल के काम आएगा। इसलिए घबराना नहीं है कि सर एक ही टाइप का, और सारे को घर पे 5 बार रिवीजन करो। अभी लगता है जिंदगी आसान, बाद में ही सब चीज़ें क्या हो जाता है टफ होने लग जाता है।
तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है परसेंटेज का, क्या, चेंज इनटू फ्रैक्शन, एंड सेकंड है चेंज इनटू परसेंटेज। मेहनत से प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी मिले। एक कंसेप्ट पर भी पढ़ा हूँ, इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के बुक्स मार्केट में है। मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ। ये गूगल पर सर्च करके कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो। एंड फाइनली सेम रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।